दीपक गुरु चांदनो, गुरु बिन घोर अंधार। आनंद गुरु नहीं बिसरू, गुरु मुझ प्राण आधार। तपसी गुरु नहीं बिसरू, गुरु मुझ प्राण आधार। गुरु माता नहीं बिसरू, गुरु मुझ प्राण आधार। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्टि भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा पुरुषों के साथ दादा गुरुदेव, आचार्य भगवान, तपसी जी महासाब, माता जी महासाब आदि उपकारी चरणों में हम सब अत्यंत भाव भक्ति के साथ वंदन नमस्कार अर्पित करेंगे। अन्य सहयोगी प्रतिमंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, आज हमारी संस्कृति का सबसे पहला जो उत्सव हुआ था वो दिन आज हमारे प्रांगण में आया है, अक्षय तृतीया का रूप लेकर के। अक्षय तृतीया के दिन भगवान का पारना हुआ था, और वो भी पारना 12 महीने की तपस्या का। 12 महीने की तपस्या, एक दिन पारना एक दिन उपवास नहीं, 12 महीने उपवास ही, बिना पारने के 12 महीने, बिना पारने के 365 दिन भगवान ने निकाले, 400 दिन निकाले, और वो दिन पारने का आज का दिन आया। बात ये हुई कि गजपुर नाम का नगर था, बाहुबली के पुत्र थे सोमप्रभ, और सोमप्रभ के पुत्र थे श्रेयांश कुमार। श्रेयांश कुमार को स्वप्न आया कि मेरू पर्वत के ऊपर कोट चढ़ गया है, मेरू पर्वत के ऊपर कोट चढ़ गया है, और श्रेयांश ने दूध के घड़ों से उसका अभिषेक किया। वह पर्वत उज्जवल हो गया, चमकने लग गया, उसका तेज प्रकट हो गया। पहला सपना किसको आया? श्रेयांश कुमार को। दूसरा सपना आया नगर के सेठ सुबुद्धि, सेठ सुबुद्धि को सपना आया कि सूर्य की किरणें स्थान से विचलित हो रही है और उनका प्रकाश मंद पड़ रहा है। ऐसे में श्रेयांश ने उसको चमका दिया। ये दूसरा सपना किसको आया? सेठ साहब को आया। और तीसरा सपना आया स्वयं राजा को। राजा कौन? श्रेयांश कुमार के पिता, जिनका नाम सोमप्रभ था। उनको सपना आया कि किसी राजा को शत्रु हरा रहा है, किसी राजा को शत्रु हरा रहा है, और श्रेयांश कुमार की मदद से राजा की विजय हो गई और शत्रु परास्त हो गया। ऐसा तीसरा सपना आया हमारे सोमप्रभ राजा को, यानी भगवान महावीर के पोते को। श्रेयांश कुमार भगवान महावीर का पड़पोता, और बाहुबली का बेटा, बाहुबली का बेटा सोमप्रभ, और सोमप्रभ का बेटा श्रेयांश कुमार। हाँ, आदिनाथ। अच्छा, आदिनाथ बका, महावीर मेरे मुंह से निकला हो गया। तो इस तरह से एक ही दिन में 3 सपना आए, और खास तौर पर हमारे श्रेयांश कुमार ऊपर छत पे खड़े थे, 7वीं मंजिल पे खड़े थे। उन्होंने उधर से आदिनाथ भगवान कहाँ आए थे? गजपुर नगर में घूमते घामते गजपुर नगर पधारे थे, और उनको पारना करना था। पर पारने के दीक्षा के पहले उन्होंने कुछ कहा नहीं था, और लोगों को पता नहीं कि क्या करना है, भगवान को क्या देना है। कोई कहता है हमारी बेटी ले लो, कोई कहते हैं इतनी सोना मोहरा हम देते हैं, इतना हम ये वस्त्र देते हैं। इस तरह से लोग दूसरी दूसरी चीजें दे रहे थे, और कोई उनको आहार की बात नहीं कर रहा था। उधर श्रेयांश कुमार को छत पे खड़े थे, और भगवान को देखा, एकदम से उनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया। पहला जन्म याद आ, अरे इनके साथ तो मेरे 9 भाव की प्रीति है, 9 भाव का प्रेम है, और आज इनका पालना है, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ।
भगवान महावीर की तपस्या चल रही है, वो पारने के लिए पधार रहे हैं। पिछला जन्म सारा उनको याद आ गया और वे नीचे उतर के 7वीं मंजिल से नीचे उतर के आए थे। तो इधर से क्या हो गया, उनके खेत से बैलगाड़ियां आने लग गई, सैकड़ों गाड़ियां आने लग गई, जिनके अंदर घड़े में इक्षु रस भरा हुआ था। घड़े में इक्षु रस भरा हुआ था और भगवान महावीर की 500 धनुष्य की काया, मतलब आदिनाथ भगवान। मेरे मुंह से लगातार महावीर निकलता है तो आदिनाथ भगवान। तो भगवान आदिनाथ ने अपना हाथ ऐसा किया, जैसे ही वो घड़े की गाड़ियां उधर से आने लग गई और श्रेयांश कुमार नीचे उतर के आए और कहा कि भगवान प्रासु कहाँ है, आपके लिए नहीं आया है, हमारे खेत का ये काम चल रहा है, खेत में से इक्षुरस की गाड़ियां भर के आ रही है, आप इसको ग्रहण करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो भगवान ने अपना हाथ ऐसा कर दिया, ऐसा इतना बड़ा सारा उनका हाथ, और श्रेयांश कुमार ने तो उत्कृष्ट परिणाम से एक एक घड़ा उठाना और धार लगाना, उठाना और धार लगाना। क्या मजाल है कि एक बूंद भी इधर उधर पड़ जाए, एक सेकंड के लिए भी धार टूट जाए, बिल्कुल धार टूटी नहीं, एक बूंद भी इधर उधर गया नहीं। और घड़े के ऊपर घड़ा, घड़े के ऊपर घड़ा। भगवान आदिनाथ के पेट में इतना बड़ा गड्ढा पड़ा हुआ था, 300-400 दिन से उन्होंने ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था। आज भगवान हाथ से पीते गए और श्रेयांश कुमार डालते गए और उसकी धार खंडित नहीं हुई। इसके लिए अक्षय, जिसका क्षय नहीं हुआ, जिस धार का क्षय नहीं हुआ, इसके लिए वो अक्षय, और 30 के दिन हुआ इसके लिए अक्षय तृतीया। ये अक्षय तृतीया भगवान महावीर की, जब आदिनाथ भगवान की मैं जब भूल करूं तो आप वापस मुझे कहना। आदिनाथ भगवान के जिंदगी में जब इस तरह से पालना होने लग गया तो एकदम से आसमान से अहो दानम अहो दानम अहो दानम ऐसी ध्वनि, दिव्य ध्वनि निकलने लग गई और देखते देखते देव दुंदुभिया बजने लग गई। अचित पुष्पों की वृष्टि चारों तरफ होने लग गई। आकाश से सोना चांदी के मोहरे नीचे गिरने लग गई। सारे लोग देखने लगे, ये क्या बात है, ये क्या बात है, ना कभी हुआ ऐसा, ना कभी हो सकता है ऐसा, इतना बड़ा काम। इतने बड़े 5 दिव्य वहां पे प्रकट हुए। देव दुंदुभी, पुष्प वृष्टि, आकाश में से आहोदान का शब्द, सोने चांदी का वर्षा, इस तरह से वस्त्र दृष्टि, वस्त्र भी इसके लिए पड़े। भगवान के पास तो कुछ नहीं था, पर भगवान ने पालना किया है, लोग इसका खूब आनंद लूटे। इसके लिए लोगों के लिए ये वस्त्र भी डाले गए थे कि लोग जिनको चाहिए वो ले जाए। दिव्य वस्त्र थे, दिव्य सोना मोहरे थी, दिव्य ध्वनि थी और अहोदानम का शब्द था। इस तरह से लोगों के लिए आश्चर्यकारी बात बन गई। आज का दिन वो दिन था जिस दिन हमारे आदिनाथ भगवान ने वर्षी तप का पालना किया था। आज आपका भी पालना है। आपने, किसी ने एकादशी का वर्षी तप किया है, किसी ने आंबिल का किया है, किसी ने उपवास का किया है, कोई बेले बेले वर्षी तप करता है, कोई तेले तेले वर्षी तप करता है। ऐसे भी करने वाले अपने यहाँ बहुत सारे तपस्वी है। तो इस तरह से भगवानों, आज का दिन जो भगवान के जीवन में आया, वे भगवान बने। एक दिन आदिनाथ भगवान तुम्हारे हमारे जैसे कॉमन आदमी थे, कॉमन व्यक्ति थे, पर उनकी एक आदत थी, वे राजा थे। कौन से राजा थे? धन्ना सेठ थे, वे श्रेष्ठी थे। धन्ना धन्ना नाम के सेठ जी थे और व्यापार करने के लिए जब जाते थे, राजा की परमिशन ले लेते थे और चारों तरफ ढिंडोरा पिटवा देते थे कि हम व्यापार के लिए जा रहे हैं, जिनको भी हमारे साथ चलना है वे चल सकते हैं। सस्ती वस्तु लेकर के महंगी जिनको बेचनी है, जिनको व्यवहार करना है, वे हमारे साथ चल सकते हैं। उनके सारी व्यवस्था कौन करेंगे? धन्ना सेठ करेंगे। कौन? आदिनाथ भगवान का जीव 10-10 हजार लोगों को साथ लेके जाते थे, इतने लोगों की भोजन की व्यवस्था करवाते थे, इनके इतने सारे लोगों के रहने की व्यवस्था करते थे। अकेले बिजनेस कर सकते थे वो,
कोई जरूरत नहीं थी। पर आगे जिनको बहुत बड़ा बनना होता है, वे शुरू से ही बड़ी बातें करते हैं। 10,000 लोगों को लेकर के वे व्यापार के लिए जाते थे। एक समय में उन्होंने क्या किया, एक जगह नदी का किनारा देखा और वहां भोजन की व्यवस्था करने के लिए रुक गए। वहां पर रुके थे और उधर हुआ ये कि उधर से कोई महाराज साहब धीरे धीरे पधार रहे थे। बहुत बड़े तपस्वी थे, एकदम दुबले पतले महाराज साहब थे और चेहरे पे तपश्चर्या का तेज चमक रहा था। सेठ साहब तो आगे चलकर गए, धन्य घड़ी धन्य भाग, आपके दर्शन हो गए, आप पधार गए, आप पधारो और हमारा आहार स्वीकार करो, हमारा आहार स्वीकार करो। अब आहार तो कोई रसोई बनी नहीं थी, रसोई बनी नहीं थी। अब क्या करे, तो घी के घड़े, उनके गाड़ियों में घी के घड़े पड़े थे, तो घी का घड़ा उन्होंने क्या किया, उठाया और महाराज साहब को कहा कि गुरुदेव घर का घी है और आप इसे ग्रहण करें। तो महाराज साहब ने वो ग्रहण किया। उस समय आदिनाथ भगवान की आत्मा जो धन्ना श्रेष्ठी था, उसके मन में इतने उच्च कोटि के परिणाम जागृत हो गए, धन्य है धन्य है। संतों के पात्रे में, संतों के पेट में मेरे घर से आहार जा रहा है, इतना उनको अंदर से अहोभाव जागृत हो गया कि फटाक से अंदर में, हृदय के अंदर ऐसी पोल तैयार हो गई, एकदम जगह खाली हो गई और उनको ध्यान में आया कि अरे मैं ये आत्मा हूँ। ओहो, आत्मा के दर्शन उनको घी बहराते बहराते आत्मा के दर्शन हो गए थे। और तब से जो उनका नींव पड़ गई, सम्यक दर्शन की नींव पड़ गई, उसके बाद 13 जन्म उनके आगे चले और आगे 13वें जन्म में वे आदिनाथ भगवान के रूप में निर्माण हुए। भगवानों, उस परंपरा को हम चला रहे हैं। हे आदिनाथ प्रभुवर सुंदर परंपरा ही, हे आदिनाथ प्रभुवर सुंदर परंपरा ही। अक्षय सुखास देते शांति स्वयं वराही, अक्षय सुखास देते शांति स्वयं वराही। उपवास साधनारा किती सहज स्वस्थ होतो, उपवास साधनारा किती सहज स्वस्थ होतो। जप ध्यान करविणारी मज पूतीची धराही, जप ध्यान करवणारी मजबूतीची धराही। हे आदिनाथ प्रभुवर सुंदर परंपरा ही। मनी स्थैर्य लाभते हो, तनि धैर्य साधते हो, मनी धैर्य लाभते हो, तनि धैर्य साधते हो। वचनात सिद्धी येते अशी मधुर शर्कराही, वचनात सिद्धी येते अशी मधुर शर्कराही। हे आदिनाथ प्रभुवर सुंदर परंपरा ही, अक्षय सुभाष देते शांति स्वयं वराही। हे आदिनाथ प्रभुवर सुंदर परंपरा ही। इस तरह से हमारी ये परंपरा, दिव्य परंपरा चल रही है, जिसके अंदर
न जाने कितने लोगों ने वर्षी तप की साधना की है, कितने लोगों ने एकास्ने आंबिल और उपवास का वर्ष तप किया है। ऐसे लोगों को बार बार धन्यवाद देते हुए आज उनके पारने की हम अनुमोदना करते हैं और लोगों को कहते हैं कि तुमसे अगर हो सके तो इस वर्ष आप भी वर्षितप का, पोर्शी का भी वर्षितप हो सकता है, एकास्ने का भी वर्षितप हो सकता है, 1.5 पोर्शी का वर्षितप हो सकता है, ब्यासने का वर्षितप हो सकता है, मौन का वर्षितप हो सकता है, दान का वर्षितप हो सकता है। 12 महीने दिन आड़ कोई न कोई अच्छी बात का संकल्प कर लेना और साल भर तक उस संकल्पों को चलाना, इसका नाम वर्षितप होता है। वर्षी जब भी होता है, बरस तक रोज 27 लोग 27 नमस्कारम फेरेंगे, ऐसा संकल्प करे तो 1 साल तक ये वर्षी जप हो जाएगा। वर्ष जप हो जाएगा, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जो तीर्थंकरों की स्तुति करता है, सिद्धों की स्तुति करता है, उसका सम्यक दर्शन निर्मल निर्मल होते जाता है। भगवानों, आज का दिन अक्षय तृतीया का है, पर आज के दिन आपको गन्ने का रस नहीं पीना है, गाढ़े का रस बिल्कुल नहीं पीना है, क्योंकि गाढ़े के रस में इन्फेक्शन कब होगा, उसने कितनी गड़बड़ी होती है, उसके अंदर रस निकालने वाले के हाथ धोए हुए नहीं होते हैं, बर्तन धोया हुआ नहीं होता है, और हम बिना कारण कहीं कोरोना को वरण करने का काम ना कर बैठे। इसके लिए आप गुड़ के पानी में नींबू निचोड़कर वो पानी पी लेना, किंतु आज गाढ़े का रस पीना नहीं। चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है और कोरोना आपको जकड़ने के लिए बैठा है। चाहे जब वो आपके ऊपर हमला बोल सकता है, इसके लिए अपनी तरफ से कोई गलती नहीं होने देना है। सरकारी कायदों का भी पूरा पालन करना है। अपनी तरफ से हो सके उतनी मदद लोगों को करनी है। ऑक्सीजन की कम पड़ रही है, बेड्स कम पड़ रहे हैं, बेड कम पड़ रहे हैं और दवाइयां कम पड़ रही है। इसके लिए हमें चाहिए हम अपने तरफ से तन मन धन से सेवा करने का ध्यान रखें। अपना काम हो गया कि उसके बाद जहां मदद की जरूरत है वहां जाना और मदद देना, ये आपका काम है। अभी काम लूटने का नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, भोले भाले लोगों को लूट रहे हैं, कीमतें बढ़ा रहे हैं और लोगों को अटका रहे हैं। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हमारी संस्कृति बहुत ऊंची संस्कृति है और हम ऐसी बात नहीं करते। परिस्थिति का गैर फायदा नहीं उठाना चाहिए। जहां तक बने अपनी तरफ से मदद करो, शरीर की मदद करो, मन की मदद करो, पैसों की मदद करो, कपड़ों की मदद करो। जो बीमार आए हैं उनकी सहायता करो, उनके उतरने की जगह कहाँ है, उनको कहाँ रखना है, ये सारी व्यवस्था आपको करनी है। अभी इस साल का वर्षित, इस साल की हमारी अक्षय तृतीया अलग ढंग की आई है। कोरोना के कपड़े पहन के आई है और ऊपर से दवाइयों के गहने वो लटका के आई है। हमें चाहिए कि कोरोना का स्वागत करते हुए हम उस पर ध्यान रखेंगे, कहीं हमसे गलती ना हो जाए। जहां तक बने भीड़ में जाना नहीं। पहली बात, अपनी तरफ से कोई भीड़ करना नहीं, कहीं भीड़ करना नहीं, कोई कार्यक्रम का आयोजन मत करना, लोगों को इकट्ठा करना, घर्रा ने बुला ले वाला घर्रा ने कोरोना हुएड़ा एक दुजाने तीजाने इस क्या ने कुटानो करनो, कई पैसा लोकाने भेड़ो करनो नहीं, कई करनो नहीं। आपे आपला आत्मा वास्ते बात करी है, आपला भगवान वास्ते काम कर्यो है, पूरा वास्ते बारली बात। एक तो गर्दी करनी नहीं, गर्दी में जावनो नहीं, आपला तरफ से कुठे गर्दी होऊन देवनी नहीं। दूसरी बात, मुंडा ने मास्क बांधनो, मुपत्ती बांध। भगवान महावीर ने कहे ना मुपत्तिया बांधो, तो मुपत्ती बांधनी, मास्क बांधनो। और तीसरी बात, और आपस में नजीक नहीं रहनो, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग पालनो। जहां तक बने एक दूसरे से दूर रहने का ध्यान रखे, भीड़ में ना जाए और भीड़ किसी को बुलाए भी नहीं। भीड़ को आप पारने का उत्सव ही मत मनाओ, पारने का आयोजन ही मत करो। अपने घर में अपने घर के लोगों के साथ, वो भी दूर दूर बैठ करके पारने का आनंद ले लो।
भगवान की वाणी सुनो, भगवान के गीत गाओ, भगवान का भजन करो, धर्म ध्यान करो, लोगस फेरो, नमुत्सुणम फेरो, 108 बनना करो आदिनाथ भगवान को। आज के दिन बहुत बड़ा काम होगा। 108 बनना आदिनाथ भगवान को अगर आप करेंगे त्रिकुटा के पाठ से, उठ बैठ करके जिनसे होती है उन्होंने उठ बैठ कर करना ही है, पर नहीं होती है तो बैठे बैठे जमीन पे अपना सर टिका कर वंदना करो। पर आज का दिन बड़ा महत्व का है, आराधना का दिन है, भीड़ का दिन नहीं है, भीड़ इकट्ठे करने का दिन नहीं है। ये तो अच्छा हुआ कि कोरोना आ गया है, आप अपना पर्सनल धर्म ध्यान कर सकते हैं और अपने जीवन में प्रकाश फैला सकते हैं। भगवानों, इस तरह से आज आपके सामने कुछ बातें रखी है। एक ही दिन 3 लोगों को सपना आया था और सपना सांकेतिक था। उस कारण से आदिनाथ भगवान का पारणा श्रेयांश कुमार के हाथ से हुआ था और वो दिन इतिहास का अजर अमर दिन हो गया है। उसी दिन की अनुमोदना करते हुए अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। गलियों में फिरते होले, मुख से न प्रभु कुछ बोले, लो जाए द्वार से प्रभुवर, धर्म के आदि आदिश्वर। गलियों में फिरते होले, एक वर्ष होने आया, प्रभु जी ने कुछ न खाया। एक वर्ष होने आया, प्रभु जी ने कुछ न खाया। प्रभु जाए लौट लगती है चोट, पर क्या दे हम खाने, लो जाए द्वार से प्रभुवर, धर्म के आदि आदिश्वर। गलियों में फिरते होले, मुख से न प्रभु कुछ बोले, लो जाए द्वार से प्रभुवर, धर्म के आदि आदिश्वर। गलियों में फिरते होले।